नमस्कार दोस्तों, नोटबुक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान में हाल ही में राजनीतिक संकट आ चुका है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस राजस्थान में प्रेजेंटली चल रहे हैं उसके बारे में। इस वीडियो में मैं कोई आपको पॉलिटिकल जजमेंट ना देकर सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और अब तक क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने निकल कर आई है। उसके बाद मैं इस वीडियो में आपको वो 7 मेन रीजंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से आज राजस्थान गवर्नमेंट इतने बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रही है। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज सब्सक्राइब टू द नोटबुक एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम द नोटबुक। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। ऑल राइट, सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो कांग्रेस हाईकमान दिल्ली में बैठा है वो काफ़ी चिंतित है। उनकी चिंता का मेन कारण ये है कि जो डिप्टी सीएम है राजस्थान के सचिन पायलट और सीएम है अशोक गहलोत, उनके बीच में काफ़ी ईगो क्लैशेस देखने को मिले हैं और डिफरेंसेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि सचिन पायलट जो है वो अब बागी हो चले हैं। बहुत ही बड़ा कारण ये भी है कि एग्जैक्ट 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह शुरुआत हुई थी, जिसके बाद की मध्य प्रदेश की सरकार पलट गई थी। तो अब कांग्रेस की क्या सिचुएशन है, कांग्रेस राजस्थान में इस चीज़ को बचाने के लिए अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। तो अभी जो लास्ट 1 वीक में डेवलपमेंट सामने आई हैं, एक बार उस पर नज़र मारकर हम ये इंक्वायर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि ऐसा हुआ क्यों, आखिर क्यों सचिन पायलट को बागी होना पड़ा। 12 जुलाई को क्या होता है, सचिन पायलट बागी हो जाते हैं और गहलोत गवर्नमेंट को चैलेंज कर देते हैं कि गहलोत गवर्नमेंट अब माइनॉरिटी में है। उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे 13 जुलाई को हमको देखने को मिलता है कि अशोक गहलोत एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होल्ड करते हैं, जहां पर वो अपने एमएलएस के साथ ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट अभी मेजोरिटी में है। उसके बाद उन सभी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में प्लेस कर दिया जाता है। ऑन 14 जुलाई कांग्रेस पायलट को डिप्टी सीएम पद से और राजस्थान कांग्रेस के चीफ के पद से दोनों से निलंबित कर देती है। उसके बाद 16 जुलाई को राजस्थान असेंबली के स्पीकर पायलट और उनके साथी 18 एमएलएस को नोटिस इशू कर देते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का। वहीं उसी दिन शाम को पायलट अपने साथी 18 एमएलएस के साथ राजस्थान हाईकोर्ट का रुख करते हैं। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 17 जुलाई जो कोर्ट है वो असेंबली स्पीकर को डायरेक्ट करती है कि 21 जुलाई तक इस नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। 18 जुलाई को हमको देखने को मिलता है कि 3 ऑडियो क्लिप्स वायरल हो चुकी हैं, जिनमें विधायकों की खरीदारी की बातचीत हमारे सामने आती है। एक नई एफआईआर एसओजी के साथ लॉन्च कर दी जाती है, जिसमें गजेंद्र सिंह विधायक को नेम किया जाता है। उसके बाद दिल्ली से लेकर जयपुर तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर चलता है और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन रणदीप सुरजेवाला बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट को विधायकों की खरीदारी का आरोप लगाती थी। उसी के बाद एसओजी इमीडिएटली दिल्ली और मानेसर के लिए चल पड़ती है वॉइस के सैंपल लेने को, ताकि वो एक्यूज्ड पॉलिटिशियन को आइडेंटिफाई कर सके। अब ये सब तो वो बात होगी कि अभी तक हुआ क्या है, पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में जो कि 1 साल अपना पूरा कर चुकी हो सक्सेसफुली मेजोरिटी में, उसमें इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही होता है। बिना रीज़न के तो कुछ हुआ नहीं होगा। तो ऐसे क्या रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से पायलट को बागी होना पड़ा और आज राजस्थान में इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू हमारे सामने आया है। आइए देखते हैं उन रीजंस को, पता करते हैं क्या रहे थे वो रीजंस जिनकी वजह से पायलट को बागी होना पड़ा। सो द वेरी फर्स्ट रीज़न, ये सब कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस में शुरू हो गया था असेंबली इलेक्शन की, जहाँ पर पायलट के व्यू पॉइंट को इतना महत्व नहीं दिया गया। ये सब और भी बढ़ गया जब गहलोत को तीसरी बार सीएम पद के लिए कांग्रेस नामित कर देती है। ये जो हाईकमांड का डिसीजन था, ये पायलट को ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको लगता था कि वो ज़्यादा डिजर्विंग है सीएम पद के लिए अब की बार, क्योंकि उन्होंने 2013 के बाद राजस्थान में कांग्रेस को रिवाइव करने में मेजर रोल प्ले किया था। उसके बाद जब हम सेकंड रीज़न को देखते हैं, तो जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद जो पोर्टफोलियो एलोकेशन का टाइम आता है, वहाँ पे भी पायलट और गहलोत के बीच में काफ़ी क्लैशेस देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर पायलट एक्यूज़ करते हैं गहलोत को कि गहलोत जानबूझकर उनको सिग्निफिकेंट डिपार्टमेंट से दूर रख रहे हैं। तो सभी जो बड़े डिपार्टमेंट है वो गहलोत अपने पास रख रहे हैं और जो बाकी अनसिग्निफिकेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको दे दिए। यहाँ पर पोर्टफोलियो अलोकेशन का मैटर इतना बढ़ चुका था कि राहुल गांधी को खुद यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ा और उनको बीच में आकर सुलह करवानी पड़ी। यहाँ पर हम तीसरा सबसे बड़ा रीज़न देखें तो जब देश में लोकसभा पोल्स का समय आ गया था उस समय डिफरेंसेस इतने बढ़ चुके थे कि वहाँ पर पायलट कैंप और गहलोत कैंप फॉर्म हो चुके थे और यहाँ पर गहलोत की काफ़ी दिली इच्छा थी वो अपने बेटे वैभव को जोधपुर सीट से लोकसभा इलेक्शन में फील्ड करे। यहाँ पर पायलट कैंप गहलोत पे एक्यूज करता है कि गहलोत ने अपना सारा अटेंशन अपने बेटे वैभव की कैंपेनिंग पर लगा दिया था और उन्होंने बाकी किसी कैंडिडेट पर इतना फोकस नहीं किया और ना वो कैंडिडेट की कैंपेनिंग के लिए राजस्थान में किसी और जगह पर गए। यहाँ पर फोर्थ बड़ा रीज़न निकल के आया अक्टूबर 2019 में, जहाँ पर पायलट अपनी ही गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर देते हैं मेयरल पोल्स में कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को क्यों अलाउ कर रही है जो कि जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए ही नहीं गए। तो यहाँ पर अगर पायलट अपनी गवर्नमेंट पे क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ पे एक सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस गहलोत ले रहे थे, पायलट का उसमें कोई रोल नहीं था, पायलट को कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर पांचवा सबसे बड़ा रीज़न निकल के आता है दिसंबर 2019 में, जब राजस्थान गवर्नमेंट अपना 1 साल पूरा करने के बाद जनता के सामने अपने 1 साल के अचीवमेंट्स का एक रिपोर्ट कार्ड लेके आती है, तब पायलट यहाँ पर गहलोत को एक्यूज़ करते हैं कि उनके द्वारा हैंडल किए गए किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी अचीवमेंट को रिपोर्ट कार्ड में शो किया ही नहीं गया। यहाँ पर पायलट गहलोत को स्टेप मदरली बिहेवियर के लिए एक्यूज़ करते हैं। छठा रीज़न यहाँ पर ये निकल के आता है कि जब कोटा के हॉस्पिटल में बच्चों की रोजाना मृत्यु हो रही थी तब गहलोत गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं कि ये सब पिछली वसुंधरा राजे गवर्नमेंट की गलतियों का नतीजा है। वहाँ पर पायलट बोलते हैं कि यहाँ पर पिछली गवर्नमेंट को टारगेट करके या ब्लेम करके कोई फ़ायदा है नहीं। अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर कुछ ज़्यादा अच्छे एक्शंस लेती तो शायद सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था। और जो लास्ट और सातवां सबसे बड़ा रीज़न अभी जून 2020 में निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि राज्यसभा इलेक्शन से जस्ट पहले गहलोत तो बीजेपी को एक्यूज़ करते हैं कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराना चाहती है। वहीं पर पायलट का बयान आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनको अपने दोनों कैंडिडेट्स पर काफ़ी विश्वास है कि वो अच्छे से राजस्थान में अपनी जीत निश्चित करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो प्रेजेंट सिचुएशन ये निकल के आ रही है कि जो कांग्रेस है वो सचिन पायलट को खोना नहीं चाहती, क्योंकि सचिन पायलट जो है वो राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और ये बात सोनिया गांधी भी अच्छे से जानती हैं कि राहुल गांधी सचिन पायलट को कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि सचिन पायलट चारों तरफ से फंस चुके हैं। पहली बात, अगर उनका 1% भी बीजेपी में जाने का मन था वो वसुंधरा राजे पहले ही उनके सारे खेल को खराब कर चुकी हैं। दूसरी बात, उनकी असेंबली की सदस्यता पर भी खतरा आ चुका है, साथ ही जेल में जाने का भी खतरा उनके सर पर है। और अगर तीसरी बात, अगर हाई कोर्ट से कोई उनको राहत नहीं मिली तो वो अपने साथ अपने उन 18 विधायकों को कैसे रखेंगे, उनको टूटने से कैसे बचाएंगे। साथ ही यहाँ पे देखा जाए तो अब गहलोत ने भी थोड़ा नरमी सचिन पायलट की तरफ दिखाते हुए कहा है कि हम तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, 40 साल से अधिक राजनीति करते हो गए, ये नई पीढ़ी जो आई है हम उनको प्यार करते हैं, आने वाला कल उनका है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि गहलोत भी अब थोड़ा हाई कमांड के प्रेशर की वजह से और वो अब सचिन पायलट पर कम अटैक कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में ये सब कुछ हो रहा है, बहुत ही फास्टली ये सब कुछ जो राजस्थान के पॉलिटिकल क्राइसिस थे वो हो गए और अभी कोई भी पॉलिटिकल गैस लगाना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट में जा चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी कोई भी वीडियो फ्यूचर में आप मिस ना करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी
उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने सजेशंस भी दीजिएगा जिससे कि फ्यूचर वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट आ सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें ताकि और लोग भी ये जान सके कि क्या रहे होंगे वो रीजंस जिनकी वजह से आज राजस्थान में इतने पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुके हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।